बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। आसमानी बाप, तुझ नहायत बात है, हम तेरी हज़ूरी में झुकते हैं, तेरी सिताइश तेरी तारीफ करते हैं। तो जो कादर मुतलिक है, आसमान और ज़मीन और कुल इख्तियार उसकी तेरे पास है, और तू अपने लोगों को अपने जलाल अपनी मदद के लिए खुदा इस्तेमाल करता है। मैं तेरी हज़ूरी में झुकता हूँ। आज की सारी बातें हम सब के लिए खुदा बाइस से बरकत और बाइस से चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम, आमीन। आज जो बात हम सीखने पड़ रहा फोन लगे, जो बात आज हम सीखने को है वो है बात काफी अच्छी है और सख्त है। कलीसिया की हकारत करना। कलीसिया की क्या करना? आपने पिछले संडे बड़े जबरदस्त मैसेजेस सुने हैं, जो की नेमते के फल सुने हैं, और आज जो हम बात सीखने जा रहे हैं वो है कलीसिया की हकारत करना। कलीसिया की क्या करना? हकारत करना। तो कलाम के अंदर से पहला ग्रंथियों 11 बात उसकी 22 आयत को पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियों 11 बात उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे। क्यों खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? ये सवाल किया गया, क्यों खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? या खुदा की कलीसिया को ना चीज जानते और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं कि मैं तारीफ नहीं करता? खुदा का कलाम जो है ये हमें यहाँ पर आज इस बात को सिखाएगा कि कलीसिया की हकारत किस तरह से होती है और उस हकारत को खत्म करने का तरीका क्या है। ये जो ख्याल है ईसाई रुबानी के अंदर से लिया गया है, और आज ईसाई रुबानी का दिन है। हम आज ईसाई रुबानी भी जो है वो खुदा के गुजराने के, क्योंकि खुदा ने हमसे कहा है कि तू मेरी याद रखने के वास्ते यही किया कर। ये जो हिस्सा है, ये जो बात है, ये ईसाई रुबानी से लिया गया है, उसके बाद से लिया गया है, जहाँ कुछ लोगों का रवैया जो था वो कुरिन्थ की कलीसिया के लिए बायस शर्म था। जो कुरिन्थ की कलीसिया थी उनका जो रवैया था वो उस वक्त बायस शर्म था, और उनके लिए ये बात लिखी गई कि तुम क्या कलीसिया को, खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते हो? तो कुरिन्थ की कलीसिया के जो काम थे वो इस बात को जाहिर कर रहे थे कि वो कलीसिया की हकारत कर रहे हैं। और इस सबक में हम उन तरीकों पर भी गौर करेंगे जिनसे हम बाज़ औक़ात बिला इरादा कलीसिया की हकारत करते हैं। उन बातों पर आज हम गौर करेंगे जिन पर बाज़ औक़ात हम बिला इरादा कलीसिया की हकारत करते हैं। कई दफ़ा हम ख्याल नहीं करते कि जो काम हम बिला सोचे समझे कर बैठते हैं उनके नताइज क्या होंगे, उनके नताइज क्या होंगे। पुराने अहदनामे में खुदा एक कौम से जो है वो मुताला करता है, एक मामला जो है वो चलता है। नए अहदनामे में वो एक कलीसिया से जो है वो इस सारे मामलात को, मुतालबात को करता है। पेंतिकोस्त पर जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो मसीह पर ईमान लाने वाले बपतिस्मे के वसीले से उसके बदन में शामिल हुए। और फिर कलीसिया एक दुनियावी तंजीम से कहीं आला होती है। कलीसिया जो है वो दुनिया की तंजीम से हट कर क्या होती है?
आला होती है, जैसे दुनिया के अंदर बेशुमार तंजीमें बनाई जाती हैं, बनती हैं, ये कलीसिया जो है उनसे हटकर है, क्योंकि ये मसीह का क्या है? बदन है। ये मसीह का क्या है? बदन है। और जब हम ईमान लाते हैं तो बपतिस्मे के वसीले से उसके बदन में शामिल होते हैं। क्या होते हैं? जब हम ईमान लाते हैं तो बपतिस्मे के वसीले से हम उसके बदन में क्या बन जाते हैं? उसका हिस्सा बन जाते हैं। मैंने कहा कि सारी कलीसिया नहीं होती, कलीसिया का हिस्सा होते ने जेडे तौबा करते ने ते बपतिस्मा लैके ते बराबर तौर पर खुदा दे नाल चलदे हैं। कलीसिया मसीह का क्या है? बदन है। और बदन जो है वो पाक है। बदन जो है वो क्या है? पाक है। और यीशु मसीह का बदन पाक ही होना चाहिए, क्योंकि वो पाक है। अगर आप कलीसिया हैं, कलीसिया के अंदर शामिल हो चुके हैं, वो बहन भाई, वो शख्स जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, तौबा नहीं की, वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, वो खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं होंगे, वो मसीह का बदन नहीं है। वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से बपतिस्मा लेते हैं, वो बदन जो है वो यीशु मसीह का हिस्सा है। वो लोग यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है। इसलिए हमें इस बात पर गौर रखनी है कि जब हम ईमान लाते हैं तो बपतिस्मे के वसीले से उसके बदन में शामिल होते हैं। और बाज़ अज़ाब की जो हैसियत है वो बड़ी नुमायां होती है। मसलन आंखें हैं, जुबान है, हाथ वगैरह। लेकिन अक्सर मसीहों को बदन में मामूली बज़ाहिर ये गैर अहम और पोशीदा हैसियत मिलती है, जैसे शायद एक खुलिया या सल वगैरह। बहुत सारे ऐसे शख्स होते हैं, लोग होते हैं, कुछ लोग चीज़ें हैं जो है वो नुमाया है इंसान के अंदर, जिन्हें साढ़े कीने हाथ है, फिर आंखें, नाक है, मुंह है, कान है। तो ये नुमाया चीजें हैं। कलीसिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नुमाया नजर आते हैं, और कुछ ऐसे कलीसियाई लोग होते हैं जो एक खुलिया या सल की मानद जो है वो नजर आते हैं। लेकिन इस पोशीदा खुलिया को नुकसान पहुंचाते हैं तो सारा बदन दुख उठाता है। ये जो पोशीदा खुलिये हैं, अगर इनको कोई नुकसान पहुंचता है या ये बदन को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो सारा बदन जो है वो दुख उठाता है। भला थोड़ा भावें बांह ते निकलिया हो, भावें मत्थे ते निकलिया हो, की होंदा है? पूरा बदन तकलीफ से होता है। ते जे थोड़ा ना होए ते बदन को कोई तकलीफ नहीं। तो जे कलीसिया दे विच कोई ऐसा मामला हो जाए थोड़े दिन वांगर, तो फिर सारी कलीसिया जो है वो तकलीफ में होती है। सारी कलीसिया जो है वो क्या होती है? तकलीफ में होती है। इसलिए हमें इस बात पर गौर करनी है, अगर हम नुमाया हैं तो फिर जो हमारे साथ काम करने वाले खुलिया या सल हैं या कलीसिया के आम वतन हैं, वो किसी भी तरीके से कलीसिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। कलीसिया ईमानदारों की नादितनी जमात है। बदकिस्मती से ज़मीनी कलीसिया फ़र्कों, ग्रोहों और तनहा अफराद में बटी हुई है। अभी यहाँ जिथे को किसी को गल थोड़ी जी आ गई, उन्हें 4 लोग लैके ना नवी कलीसिया शुरू कर दी। या किसी को गोरा नजर आ गया, एक मेरा दोस्त है, वो रहता है दिल्ली, ये छठे चौक की तरफ जो जगह सड़क जाती है ना, मिलत रोड साइड उसको कहते हैं, जो मैंने आपको पता शायद ये गाजी रोड की तरफ जो इस तरफ भट्टे चौक पे जाती है सड़क, वहाँ पे एक बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है, भाई है, वो खुद को कहता है मैं पास्टर हूँ। उसका चर्च भला कितना है? वो तो सिर्फ का आधा कमरा। बाद में ये सारे लोग बटे हुए हैं।
तो खुदा जो है इस तरह से राजी नहीं है, खुदा इस तरह से खुश नहीं है। यीशु का जो मकसद है वो कलीसिया को तामीर करना है। इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि मैं मत्ती 16:18 के अंदर कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। लेकिन आजकल जो हालात पैदा हो रहे हैं दुनिया के अंदर नजर आ रहे हैं, सिर्फ बिजनेस चल रहा है, सिर्फ बिजनेस नजर आ रहा है, कलीसिया नहीं नजर आ रही। लोग जो हैं वो सिर्फ लोगों को दिखाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ बल्ले बल्ले साढ़े को ने लोग ने तो भावे सारे रजे हो कहते यार ते ज्यादा ये तो है गरीब है, ये तो मरे ही पे है। इसी तरह से हो रहा है। और खुदा के काम को, खुदा की इबादत को, खुदा की प्रस्तिश को, सताइश को करते हैं और उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह से अमीर बनने की कोशिश करते हैं। वो भावे किसी ने तस्वीरें पाड़ के ला दी। बहुत सारे ऐसे लोग, खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता और ना ही खुदा ऐसी कलीसिया को पसंद करता है, क्योंकि वो कलीसिया की हकारत करते हैं, वो कलीसिया की हकारत कर रहे होते हैं, वो कलीसिया की हकारत के अंदर शामिल होते हैं। तो कलीसिया जो मसीह का बदन है वो मसीह के बदन की हकारत कर रहे होते हैं। मसीह के बदन की क्या कर रहे होते हैं? हकारत कर रहे होते हैं। और याद रखिए कलीसिया जो है ये कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि जिंदा बदन है। कलीसिया जो है वो कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं है। कलीसिया जो है वो क्या है? जिंदा बदन है। तो क्या हम इस कलीसिया को नाचीज जानते हैं? नाचीज जानने का मतलब जो है वो हकार करना है। अगर हम खुदा के बदन की हकारत कर रहे हैं, खुदा के कलीसिया की हकारत कर रहे हैं, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो कमतर समझना है, कराहियत है और नफरत है। किसी को जब कलाम सुनाया जाता है तो बहुत सारे लोग जो खुदा से नफरत करते हैं वो कहते मैं तेरे कलाम जानती। मेरी किसी की बात किसी से हो रही थी, वो लेडीज कदर ज्यादा खुदा से दूर है या इस कदर खुदा से ज्यादा नफरत करती है, तो वो कहती मैं खुदा जानती नहीं, खुदा मैं जानना चाहती। ये खुदा की हकारत करना है। खुदा का बदन जो है वो जिंदा है, कलीसिया जिंदा है। जब हम कलीसिया को ना चीज जानते हैं और कलीसिया की तोड़ फोड़ करते हैं तो फिर हम खुदा के बदन की क्या कर रहे हैं? हकारत कर रहे हैं। हम खुदा के बदन की क्या कर रहे हैं? हकारत कर रहे हैं। कलीसिया की हकारत कैसे होती है? आज हम इस बात को जानेंगे। कलीसिया की हकारत जो है वो किस तरह से होती है? जो बेईमान लोग हैं वो कलीसिया को मजाक उड़ाते हैं। जेडे बेईमान लोग हैं ना वो कलीसिया की उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और बड़ी फजूल बातें जो हैं वो कलीसिया के बारे में कहते हैं और उसको हकीर सी तंजीम जानते हैं। खुदा जो है वो ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर काम नहीं करता। ये कलीसिया की हकारत करने का एक बड़ा तरीका लोगों ने पकड़ा हुआ है कि कलीसिया जेडे बेईमान लोग ने वो कलीसिया का मजाक उड़ाने ते फजूल ते फकीर जिहियां गल्लां है ना वो करते हैं। उन्होंने वास्ते अच्छियां गल्लां नहीं कलीसिया नहीं हुई है। शायद इस गल नहीं समझते कि कलीसिया जो खुदा का बदन है तो खुदा का बदन जिंदा है।
अब कलीसिया की तहकीर यहाँ कारक होती कैसे है, मैं तुम दसना। इबादत से गैर हाजिर होना, इबादत तो गैर हाजिरी करना, ये भी कलीसिया की हकारत है। इबादत तो गैर हाजिरी करना एक ये कलीसिया की हकारत है। इब्रानियों 10:55 चली है, एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। ऐसी जमा नहीं होंगी। आप कुछ नसीब है कि आप खुदा के घर के अंदर हैं। खुदा ने आपको ये मौका दिया है कि आप इकट्ठे हो, जमा हो, खुदा की तारीफ करें, इबादत करें। ये एक बड़ा जरिया है कि जब आप गैर हाजिर होते हैं तो आप खुदा के बदन की हिफाजत कर रहे होते हैं। खुदा आपको इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, मेरे बेटे और मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे भाई वो यहाँ पर आएंगे, चर्च के अंदर आएंगे और आकर बैठकर मेरे सामने एक जमात की सूरत में इबादत करेंगे। जब हम गैर हाजिरी करते हैं तो ये कलीसिया की इबादत है। इसका मतलब है कि असी अपने कामों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं तो खुदा को पीछे सटे हैं। और चलीसमा भी है, कीका भी है, ते फलाना बीमार भी है, असी जान तो तुसी डॉक्टर हो, अगर वो बीमार है तो उसके लिए यहाँ पर आकर दुआ करें ताकि खुदा उसको शिफा दे। सूबेदार ने की किया, यीशु मसीह ने की किया, बाजियो उन्हें का कोई कोई कह दे मैं सलाह की तो मेरी छात के थले जावे, कोई कोई कह दे तो मेरा नौकर की करेगा, असी भज के चले जाने होते। अब डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है तो अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। लेकिन अगर आप वो डॉक्टरों का डॉक्टर जो है उसके हुजूर आकर उसके लिए दुआ करेंगे तो बचेगा कि बीमार रहेगा? बचेगा कि नहीं? शिफा नहीं थी यीशु मसीह ने दुआएं अगर तुसी खवा रहे हो तो जी खुदा की मर्जी नहीं है कि शिफा पावे, तुसी बहुत बड़ी शिफा दवा सकते हो? नहीं। अगर खुदा की मर्जी है कि वो मेडिसिन के जरिए से ठीक हो तो फिर वो मेडिसिन के जरिए से ठीक होगा। अगर खुदा की मर्जी है कि वो दुआओं के वसीले से ठीक हो तो फिर वो दुआओं के वसीले से ठीक हो। ऐसे चर्च वगैरह हाजिर कर वो लोग मेरा भरा तो मेरी भैन को मारे मैं तो फलानी जगह नहीं सकता। ताई मैं कहते कि भैन बड़ी अच्छी तरीके से गल समझाई सी बाकी गिरजा करके अपनी भैन नहीं है अपने भाई का दुआ करती थी, लेकिन शायद उनको ये बात समझ में नहीं। अगर हम जाते हैं, जाना भी चाहिए, तमादारी करनी चाहिए, लेकिन खुदा को पीछे छड़ के नहीं। खुदा ने कहना है जो अपने भैन भरावां मां प्यो बच्चों मेरे लिए छड़दा है, मैं 12 कबीलियां का इंसाफ करवावांगा, 12 तख्ता को बिठावांगा, 100 गुलाम देवांगा, हमेशा की जिंदगी का वारिस उन्हें बनावांगा। ते जेड़े अपने मां प्यो भैन भरावां रिश्तेदारां नहीं छड़दे उन्हां वास्ते खुदा कहता है वो मेरे लायक ही नहीं, वो मेरे लायक ही नहीं है। तो जरूरी है कि हम गैर हाजिरी करें, खुदा की हकारत करें, ये खुदा को पसंद नहीं है। हकारत करना ना खुदा को पीछे छड़ देना, भाई दाना भी देखी जाएगी पहले आ दिखा। तो खुदा कहता है कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना है, जैसे बाज लोगों का दुस्तूर है। जब हम गिरजे नहीं जाते तो गोया दूसरों से कहते हैं कि गिरजे जाने की कोई अहमियत नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो गिरजे जाओ, अगर मौसम अच्छा हो और मसरूफियत ना हो तो फालतू वक्त हो तो गिरजे चले जाओगे। जिस तरह को मसरूफियत नहीं तो मसरूफ नहीं है। कुछ लोग मजबूर हैं ड्यूटीज के लिए, उनके लिए मैं ये नहीं कह रहा जेड़े हैं फिर मसरूफ होंगे ना, उन्होंने की गल करते। लेकिन बहुत सारे लोग जो है कलीसिया के तो घर मंजियां तोड़ते होंगे, घर बैठे होंगे, लेटे होंगे, लेकिन खुदा